नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बंगाल एक्सप्रेस के आज के इस संस्करण में। दोस्तों, हम लोगों ने अपने पुराने वीडियो में पिछले 4 चरण या पहले के हुए जो 4 चरण के चुनाव हैं उस पे जनता का अनुसार, हम लोगों के सूत्रों के अनुसार, हम लोगों के अपने सर्वेक्षण के अनुसार कितनी सीटें भारतीय जनता पार्टी, तृणमूल कांग्रेस और महाजोत को मिल रही है, हम लोगों ने बताया। अब आज हम लोग यहाँ पे 5वें और 6ठे चरण के जो चुनाव हुए थे उसमें कितनी सीटें किसको मिल रही हैं, कितनी सीटें पहले 2019 के लोकसभा चुनाव के आधार पे किसको मिल रही थी, वो सारा आज यहाँ पे हम लोग यहाँ पे चर्चा करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 5वें फेज में, 5वें चरण में जो मतदान हुआ, ये मतदान टोटल 45 सीटों पे होता है। और 2019 के लोकसभा चुनाव की यदि हम बात करें तो इन 45 में से 23 सीटों पे यहाँ पर तृणमूल कांग्रेस को बढ़त होती है और 22 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी को बढ़त होती है। और महाजोत में या कांग्रेस हो या सीपीआईएम हो और आईएसएफ तब बना नहीं था दोस्तों, तो उनको लोकसभा चुनाव के आधारित अगर हम देखें तो एक भी सीट पे वहाँ पे बढ़त 45 सीटों में कहीं नहीं होती है। अब अगर हम लोग ये 5वें फेज के अगर जिला वाइज, अगर जिले के वाइज अगर देखें तो देखिए, सबसे पहले दार्जिलिंग के जिले में 5 सीटों पे चुनाव हुआ 5वें फेज में। तो 5 सीटों में से 2 सीटें यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी को मिलती दिख रही हैं और 3 सीटें तृणमूल कांग्रेस। यहाँ पे मैं बता दूं कि तृणमूल कांग्रेस 294 में से 291 सीटें लड़ रही है और 3 सीटें, ये वही 3 सीटें हैं जो उसने अपने सहयोगी बिमल गुरुंग जो हैं जीजेएम के, तो गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के बिमल गुरुंग जो गुट है, उनके लिए 3 सीटें तृणमूल कांग्रेस ने छोड़ी हैं। तो इसलिए इन 3 सीटों को यहाँ पे दार्जिलिंग की ये जो 3 सीटें, जिसमें दार्जिलिंग की एक खास सीट है और खरसियांग की सीट है और कैमलपोंग की सीट है, तो इन तीनों सीटों को ये यहाँ पे बिमल गुरुंग जीतते दिख रहे हैं। वो बात अलग है कि जो कैमलपोंग की सीट है वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी लड़ाई में जरूर दिख रही है, परंतु हम लोग का मानना है कि तीनों सीटें, दार्जिलिंग की 5 में से ये 3 पहाड़ी सीटें जो हैं वो बिमल गुरुंग टीएमसी के लिए जीत रहे हैं और बाकी 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतती दिख रही है। अब हम लोग आते हैं जलपाईगुड़ी में, ये भी उत्तरी बंगाल में स्थित है। जलपाईगुड़ी में 8 सीटों पे चुनाव होता है, जहां पर हम लोगों का मानना है कि भारतीय जनता पार्टी यहां पे 5 से 6 सीटें, तृणमूल कांग्रेस 2 से 3 सीटें और 1 सीट, ये खास बात है, 1 सीट सीपीआईएम के जो अशोक भट्टाचार्य जी हैं वो यहां पर जीतते दिख रहे हैं। वो सीट है सिलीगुड़ी की। सिलीगुड़ी की वही सीट है, अगर आप लोगों को याद हो, जहां पे अमित शाह जी ने बहुत बड़ा रोड शो किया था और शायद उसी रोड शो के चलते भारतीय जनता पार्टी वहां पे लड़ाई में दिख रही है। परंतु हम लोगों का यहां पर मानना है कि ये सीट सीपीआईएम के अशोक भट्टाचार्य जीत जाएंगे, क्योंकि उनका उस सीट पे काफ़ी अच्छा प्रभाव है और ये प्रभाव एक पॉजिटिव सेंस में हम बोल रहे हैं कि वो प्रभाव एक अच्छा प्रभाव है। कोई ऐसा नहीं कि वो बहुत दबंग नेता है या बाहुबली नेता है, नहीं, ऐसा माना जा रहा है। यहाँ पे लोगों का मानना है कि सिलीगुड़ी पे उन्होंने काफ़ी काम किया है, तो इसलिए ये सीट वो जीतते दिख रहे हैं। तो यहाँ पर अब अगर हम समराइज करें तो उत्तरी बंगाल की जो 13 सीटें हैं, 5 दार्जिलिंग, 8 जलपाईगुड़ी में, उन 13 सीटों में भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर 8 से 9 सीटें, जो तृणमूल कांग्रेस है वो यहाँ पे 3 से 5 सीटें और सीपीआईएम 1 सीट जीतता दिख रहा है। तो ये हो गया यहाँ पर आपका उत्तरी बंगाल की 13 सीटों का हाल। अब हम आते हैं उत्तरी 24 परगना के 16 सीटों पर। उत्तरी 24 परगना जो कि दीदी का गढ़ रहा है, S24 और N24, ये दोनों जो आपके डिस्ट्रिक्ट हैं ये दीदी के बहुत मजबूत गढ़ रहे हैं पिछले 2016 के चुनाव में और यहाँ तक कि 2019 की लोकसभा चुनाव में भी। तो अब वहाँ की 16 सीटों की बात यदि हम करें तो इस बार अब यहाँ पे बीजेपी यहाँ बड़ी सेंध मारती दिख रही है। बीजेपी इन 16 में से 6 से 7 सीटें जीतती दिख रही है और तृणमूल कांग्रेस को यहाँ पर 9 से 10 सीटें मिल सकती हैं दोस्तों। महाजोत को यहाँ पे एक भी सीट मिलने का कोई अनुमान नहीं है। अब नाडिया का 8 सीटों पे आते हैं। ये 8 सीटें प्रमुखता मतुआ समुदाय के जो जहाँ पे प्रभुत्व है, वर्चस्व है, वो वाली सीटें हैं। तो जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पे मतुआ समुदाय पे जो एक वीडियो बनाया था वहाँ बताया था कि कैसे 2016 के बाद से 2019 तक आते आते वो समुदाय ज़्यादातर भारतीय जनता पार्टी की तरफ शिफ्ट हो चुका है। और चूंकि
ये चुनाव ये बात भी हम लोग अपने पुराने वीडियो में ममता समुदाय से रिलेटेड वीडियो में कर चुके हैं कि क्योंकि ये चुनाव भी मोदी वर्सेस दीदी है, तो इसका सारा का सारा जो कंपैरिजन है, तुलना है, वो 2019 के लोकसभा चुनाव से ही हम लोग कर रहे हैं और वही ही यहाँ पे सटीक बैठने वाला है। तो देखिए, नादिया जिले की जो 8 सीटें हैं उसमें से भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे 5 से 6 सीटें जीतती साफ दिख रही है और तृणमूल कांग्रेस हो सकता है यहाँ पे 3 से 4 सीटें जीत जाए। अब आते हैं पूर्वी वर्धमान जिले में, जहाँ पे 8 सीटें हैं और इन 8 सीटों पे लोकसभा चुनाव में 7 सीटों पे यहाँ पे तृणमूल कांग्रेस आगे थी और एक ही सीट पे भारतीय जनता पार्टी को बढ़ा थी। लेकिन आपको याद हो, ईस्ट वर्धमान या पूर्वी वर्धमान के ही सांसद है मंडल जो उन्होंने जो शुभेंदु अधिकारी के साथ भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे, तो शायद उनके आने के प्रभाव से भारतीय जनता पार्टी अब यहाँ पे थोड़ा सा गेन करती दिख रही है। 8 सीटों में भारतीय जनता पार्टी को यहाँ अनुमान है 2 से 3 सीट जीत सकती है और तृणमूल कांग्रेस बाकी की 5 से 6 सीटें यहाँ जीत सकती हैं। तो यदि अब हम 5वें चरण के 45 सीटों का विश्लेषण करें तो भारतीय जनता पार्टी को लगभग 21 से 25 सीटें जीतती मिल रही हैं, लगभग उतनी ही सीटें जितनी सीटें लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जीती थी और तृणमूल कांग्रेस यहाँ पे 20 से 22 सीटें जीतती दिख रही है और महाजोत को 1 सीट, वही सिलीगुड़ी की सीट मिलती दिख रही है। तो तब भी अगर कंपेयर कर रहे हैं हम लोग तो शायद 2-3 सीटों का यहाँ पर बीजेपी को बढ़त मिल जाए और वही 2-3 सीटें शायद तृणमूल कांग्रेस यहाँ पे नुकसान में आ जाएगी 2019 के लोकसभा चुनाव की तुलना में। तो ये हो गया 5वें चरण के हाल। और अब आते हैं 6ठे चरण पे। 6ठे चरण में 43 सीटों में चुनाव होता है और यदि हम लोकसभा चुनाव की बात करें तो इन 43 में से 19 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे होती है और 24 सीटें तृणमूल कांग्रेस के खाते में जाती हैं। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ये जो छठा फेज था इसमें लगभग 82% वहाँ पे पोल हुआ, जो कि अब तक जो 7 चरण चुनाव हो चुका है उसमें से दूसरा सबसे ज़्यादा परसेंटेज पोलिंग हुई थी इस 6ठे चरण में दोस्तों। अब इन 6ठे चरण में सबसे ज़्यादा सीटें वापस से उत्तरी परगना 24 परगना जिले में होती हैं, जिसमें कि कुछ भाग आपका ग्रेटर कोलकाता का भी आता है। तो चलिए अगर हम शुरू करते हैं उत्तरी परगना से ही, तो वहाँ की 17 सीटों में से यहाँ भारतीय जनता पार्टी को एक बहुत बड़ी बढ़त बनती दिख रही है और ये बढ़त भी मैं आपको बता दूं कि ये 17 सीटों में ज़्यादातर सीटें मतवा समुदाय के प्रभुत्व वाली, वर्चस्व वाली सीटें हैं। तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी को 12 से 13 सीटें मिलती दिख रही हैं, जो कि एक बहुत बड़ी लीड है दोस्तों। और तृणमूल कांग्रेस को इन 17 में से 5 से 6 सीटें मिलती दिख रही हैं। महाजोत इस पूरे उत्तरी 24 परगना की 17 सीटों में कहीं लड़ाई में दिखता नहीं है। अब इसके बाद यदि हम आते हैं उत्तरी दिनाजपुर में, उत्तरी दिनाजपुर में जरूर तृणमूल कांग्रेस बढ़त बनाती दिख रही है। 9 सीटों पे चुनाव हुआ उत्तरी दिनाजपुर में, उसमें से तृणमूल कांग्रेस को 5 से 6 सीटें और भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें मिलती दिख रही है और महाजोत यहाँ पर 1 से 2 सीटें जीत सकता है दोस्तों। नादिया में आते हैं, नादिया में भी 9 सीटों पे चुनाव हुआ, जिसमें से तृणमूल कांग्रेस यहाँ पर 5 सीटें जीतती दिख रही है और भारतीय जनता पार्टी को 4 सीटें मिलती दिख रही हैं। अब आखिरी में आते हैं हम लोग पूर्वी वर्धमान के जिले में, जहाँ पे 8 सीटों पे चुनाव हुआ। अब इन 8 सीटों में भारतीय जनता पार्टी, यहाँ पे लड़ाई लगभग कांटे की मानी जा रही है, जो कि भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छी खबर हो सकती है, क्योंकि पूर्वी वर्धमान में लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी कहीं भी लड़ती नहीं दिखी थी। तो तृणमूल कांग्रेस को उन 8 में से 4 से 5 सीटें और भारतीय जनता पार्टी को 4 से 5 सीटें मिलती दिख रही हैं। मतलब जो लड़ाई है वो लगभग बराबरी की और कांटे की है। लेकिन जो 6ठे चरण के 43 सीटें हैं उसमें अगर हम पूरे सारी 43 सीटों पे देखें तो यहाँ दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को 22 से 23 सीटें मिलती दिख रही हैं, जबकि टीएमसी को 19 से 22 सीटें मिलती दिख रही हैं और महाजोत यहाँ पर 1 से 2 सीट प्राप्त कर सकता है। तो ये हो गया 5वें और 6ठे चरण के चुनाव पे आधारित जो विश्लेषण था। अब अगर हम पूरा पहले चरण से लेकर 6ठे चरण तक आते आते पूरा अगर इस चुनाव को 6 चरणों के चुनाव को देखते हैं और तब अनुमान लगाते हैं तो 6 चरण के चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी मेजॉरिटी के बहुमत के काफ़ी करीब आती दिख रही है। 128 कम से कम सीटें वो जीतती दिख रही है और वो जा सकती है 138 से 140 तक।
अगर थोड़ी लहर जो भारतीय जनता पार्टी की या मोदी जी की जो लहर वहाँ पे दिखाई पड़ रही, अगर वो उतनी मजबूत है तो, लेकिन तब भी वो कम से कम 128 130 सीटें जीतती दिख रही है। उसी जगह तृणमूल कांग्रेस भी अब धीरे धीरे उसने जो 5वां और 6ठा चरण था इसमें थोड़ा सा तेजी पकड़ी है, तो अब वो 90 से 99 या 100 सीटें जीतती यहाँ दिख रही है तृणमूल कांग्रेस। और जैसा कि मैंने बहुत पहले ही बोला था कि महाजोत धीरे धीरे लड़ाई के बिल्कुल बाहर अब होता जा रहा है, तो वो 7 से 12 या 13 सीटें जीतता दिख रहा है। और ये सीटें महाजोत की और कम भी हो सकती हैं, क्योंकि जिस तरह से वहाँ ध्रुवीकरण हो रहा है, जिस तरह से कांग्रेस के बड़े नेता राहुल गांधी जी ने या कम्युनिस्ट पार्टी के बड़े नेताओं ने वहाँ पे प्रचार करना बिल्कुल ही लगभग प्रचार नहीं किया, और जिस तरह से उनकी सभाओं में बाद में भीड़ भी नहीं आ रही थी, तो वहाँ पे महाजोत अब बिल्कुल रेस के बाहर है। शायद महाजोत ने टैक्टिकली तृणमूल कांग्रेस को वहाँ पर समर्थन सा दे दिया है और खुद वो पीछे हट गए हैं, और इसका नुकसान उन्हें आने वाले चुनाव में और लोकसभा या विधानसभा के आने वाले चुनाव में 2026 में भी ज़बरदस्त उठाना पड़ेगा। तो चलिए खैर वो एक अलग बात है। तो अब 223 सीटों पर 6 चरणों के चुनाव के बाद 223 सीटों पर चुनाव हो चुका है, मतदान हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर 128 से 138 सीटें, टीएमसी 90 से 99 100 सीटें और महाजोत 7 से 12 सीटें जीतता दिख रहा है। अब 7वें चरण का जो चुनाव है वो हो चुका है, और 8वें चरण, ये दोनों चरण में मिला के लगभग अब 71 सीटों पर चुनाव होना है, जिसमें से मैं आपको बता दूं 3 सीटों पर चुनाव टल गया है, पोस्टपोन हो गया है प्रत्याशियों की मृत्यु के कारण। ठीक है, तो अब 291 सीटें हैं, या अब जो बची 68 सीटें हैं वहाँ पे जो चुनाव होगा, उसमें यदि भारतीय जनता पार्टी 20 सीट भी जीत लेती है तो उसे बहुमत बिल्कुल ही प्राप्त हो जाएगा। उसी जगह टीएमसी को लगभग वहाँ पे 50 सीटें जीतनी होंगी। तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। 29-30 अप्रैल के आसपास हम लोग पूरा एक बड़ा विश्लेषण एग्जिट पोल टाइप का लेकर आएंगे आप लोगों के लिए, और जितने भी एग्जिट पोल होंगे उसका भी सारांश आपको बताएंगे। तो चलिए तब तक के लिए आज्ञा दें। नमस्कार दोस्तों।